नमस्कार साथियों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपको यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हिंदी के टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो आइए पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम हम लोग पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम। अब वर्णमाला होता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो वर्ण, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्णमाला वर्ण से मिलकर बना है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर। ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम बता दें कि वर्ण वो होता है जिसको हम लोग तोड़ा ना जा सके, मतलब जिसको हम लोग दो भागों में डिवाइड ना कर सकें। इसे जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट, मतलब सबसे कंपलसरी टॉपिक है कि वर्णमाला की काफ़ी एग्जामों में पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि बोलते हैं। अब ये वर्ण ध्वनि को कैसे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे मतलब इसको हम वर्ण को भी छोटी मात्रा कहेंगे और ध्वनि को भी। तो जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई जो लिखित रूप में लिखते हैं हम उसको लिखते हैं वर्ण में, जिसको हम बोलते हैं वर्ण। वर्ण, वर्ण। और जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि बोलते हैं उसको। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि वर्णमाला की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। और जो भाषा की सबसे छोटा सार्थक शब्द क्या होता है, सार्थक इकाई क्या होता है, भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई, ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शब्द। भाषा की जो सबसे छोटा सार्थक इकाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं शब्द। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा तरह से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, जो लोग नोट कर रहे होंगे वो नोट भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये हिंदी का सबसे जो पहला चैप्टर होता है वो वर्णमाला ही होता है। और वर्णमाला से ही हम किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं। किसी भी हिंदी के किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो वर्णमाला से ही शुरू करते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। वर्ण के मेनली दो भेद होते हैं। वर्ण के मेनली दो भेद होते हैं, जिसको हम लोग
स्वर और व्यंजन बोलते हैं। स्वर और व्यंजन, ये तो आप लोग कक्षा 1 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है, स्वर और व्यंजन होता क्या है। तो फिर भी आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होता है। स्वर वो होता है जिसको हम लोग किसी की सहायता न लेनी पड़े, जिसको स्वतंत्र रूप से हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग स्वर में काउंट करते हैं। तो जिसको हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिसको हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। और व्यंजन वे होते हैं जिसको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, जिसको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आप लोग बेफिक्र रहिए, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, हैंडी शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वहाँ से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं आसानी से। और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सारे हिंदी के चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। जैसे मानिए यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जितने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं हिंदी के, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी आता है वो सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो स्वर होता क्या है? स्वर तो आप लोग को पता चल गया कि जिसको स्वतंत्र रूप से हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वर होते कितने हैं? स्वर को मेनली तो हम लोग 11 रूप में लिखते हैं। होते तो 13 हैं, लेकिन 2 अयोग्यवाह हो जाते हैं। अंग और अह, ये दोनों अयोग्यवाह स्वर हैं। और जो हमारे 11 होते हैं वो मेनली होते हैं। जैसे मानिए अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, अंग, ओ, औ। और जो हमारे अयोग्यवाह होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंग अह। अंग अह। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक पूरा तरह से क्लियर हुआ होगा, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि अच्छे से समझाया गया यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह। यहाँ पे हैंडराइटिंग की थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जो आप लोग को हैंडी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे उसमें हैंडराइटिंग की कोई समस्या नहीं होगी, वो हैंडराइटिंग अच्छा है। और यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया कि स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं। ये जो 2 होते हैं वो अयोग्यवाह होते हैं। ये स्वर में काउंट तो मतलब जनरली रूप से नहीं किया जाता है। और जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिसको हमें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। जैसे मानिए कि हम क लिखते हैं यहाँ पे, क बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? किस स्वर की आवश्यकता पड़ रही है? जैसे मानिए यहाँ पे बोलेंगे क हलंत हो गया यहाँ पे, अब प्लस अ। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं क, आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ आपका हो गया, यहाँ स्वर की, यहाँ पे स्वर को यहाँ पे काउंट किया गया तो ये व्यंजन में आ जाएंगे हमारे। जैसे मानिए हो गया ख आपका हो गया, तो ख पे हलंत हो जाएगा और ओ आ रहा है, तो आपका ये भी आ जाएगा व्यंजन में। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम यूपीपी का भी हो गया, चाहे एसएससी का कुछ समय है। मानिए आपका हो गया, वो क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस का भी हो गया, तो वो भी आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे से वॉच कीजिएगा और पीडीएफ को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग किसी और जगह जाने की आवश्यकता पड़ेगी, किसी बुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। स्वरों के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, कितने स्वरों के प्रकार होते हैं? तो मेनली स्वरों के 3 प्रकार होते हैं।
कौन कौन होते हैं आप लोग, यहाँ पे पढ़िए आप लोग। हास्य स्वर, हास्य स्वर, और दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका होता है लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ये हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हास्य स्वर क्या होता है, जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, जैसे जिसको बोलने में हमें टाइम कम लगे उसे हास्य स्वर में हम काउंट करते हैं। जिसको बोलने में कम समय लगे, कम समय लगे, उसे हम लोग किस में काउंट करते हैं, उसे हम लोग हास्य स्वर में काउंट करते हैं। अब हास्य स्वर हैं कौन कौन से, मेनली ये चार होते हैं। जैसे मानिए आपका हो गया अ, ई, उ और ऋषि, ये आपके मेनली आ जाएंगे हास्य स्वर में। मेनली चार ही होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिसको बोलने में हमें हास्य स्वर से ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा एनर्जी निकालना पड़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें हास्य स्वर से ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हास्य स्वर वे हैं जो छोटी मात्रा के लिए यूज किए जाते हैं, और दीर्घ स्वर वे हैं जो बड़ी मात्रा के लिए यूज किए जाते हैं। सॉरी, लाइट थोड़ा भाग गया, इसीलिए थोड़ा समस्या आ गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लुप्त स्वर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और हास्य स्वर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद से इस वीडियो को एंड करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी टॉपिक हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दीर्घ स्वर में आपके आ जाएंगे आ, ई, उ, ऋ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये आपके आ जाएंगे दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में आपके क्या क्या आ गए, आ, ई, उ, ए, ओ। ये आपके आ गए, कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 7 हो गए। आपको ये 7 हो जाएंगे आपके। और उसके बाद लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिसको बोलने में हमें 3 गुना समय लगता है। लुप्त हास्य स्वर से भी 3 गुना समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं लुप्त स्वर। हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं लुप्त स्वर। अब लुप्त स्वर होते क्या क्या हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मानिए लुप्त स्वर वे होते हैं जिसको 3 गुना समय लग रहा है हास्य स्वर से। वैसे ही आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा समय लेगा ये। तो जैसे मानिए इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके ओम। जैसे मानिए आप लोग बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं ना, तो ज़्यादा समय भी लग रहा है इसको, तो इसको पहला हो जाएगा आपका ओम। और दूसरा आपका मानिए एक उदाहरण और हो जाएगा राम, राम, वो भी आपका लुप्त स्वर में आ जाएगा, राम। आई होप कि आप लोगों को पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। लाइट थोड़ा सा चली गई है, लाइट की समस्या है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रुकना पड़ रहा है। देख रहे हैं पसीना हो गया ज़्यादातर। तो आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिए, फिर इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। तो धन्यवाद।